कैसे हैं आप सब लोग। सो व्हाट्सअप और क्या हो रहा है। होप ऑल ऑफ यू आर सेफ सिक्योर एंड स्टेइंग एट योर होम। ये क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। ये क्लास आपको एक ही स्ट्रेच में एक साथ पूरी देखनी है और क्लास देखने के बाद में आपको इसका जो भी होमवर्क है या जो भी क्लास वर्क है उसको आपको रजिस्टर पे नोट करना है और उसका एक फ़ोटो मुझे सेंड करना है। अच्छा, फ़ोटो किस नंबर पे सेंड करेंगे? तो फ़ोटो आप किस नंबर पे सेंड करेंगे? 9810060308 ये नंबर रहेगा। इस नंबर पे आपको फ़ोटो सेंड करना है जी। यस, तो स्वागत है आपका भाविशा इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी और क्लास है आपकी 12th। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इस पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। इस पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है दोस्त? पार्टनरशिप क्या है? जब भी हम पार्टनर की बात करते हैं तो ये तो इम्प्लाइड है। जब भी हम इस पार्टनर वर्ड की बात करें तो इस पार्टनर वर्ड से तो ये इम्प्लाइड है कि मोर देन वन पर्सन, क्योंकि एक व्यक्ति अपना ही पार्टनर, अपना ही साथी नहीं हो सकता। उसके साथी होने के लिए एक से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे पार्टनर की तो बात हो गई। ये पार्टनर है और उनका ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। तो अगर मैं इसके मीनिंग की बात करता हूं तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। पहला पॉइंट क्या है आपका? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। अच्छा, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, यानी क्या एक व्यक्ति का अपने आप से ही रिश्ता हो सकता है क्या? हाँ, वो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, वो एकल का रिश्ता होता है, लेकिन हम उस रिश्ते की बात नहीं कर रहे। ये पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशनशिप। अब वो कैसा रिलेशनशिप होता है? जब भी हम किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, वो रिश्ता कभी चलता है जब उस रिश्ते में क्या हो? म्यूचुअल ट्रस्ट हो और अंडरस्टैंडिंग हो। तो यस, एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वह सब मिलके साथ में क्या कर रहे हैं? कुछ काम भी कर रहे हैं। दे वर्क्स टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस माय डियर। दे वर्क्स टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, जिनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप होता है, आपस में एक विश्वास होता है, वो दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं और उससे जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को वो क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। शेयर द रिजल्ट देयर ऑफ। अब वो रिजल्ट जो शेयर करेंगे वो किस रेशियो में शेयर करेंगे? या तो पहले से डिसाइड करेंगे, काम शुरू करने से पहले डिसाइड करेंगे, और अगर काम शुरू करने से पहले डिसाइड नहीं किया हुआ है तो वो इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे, इक्वली। तो क्या होता है? इन ए प्री डिसाइडेड और इक्वल रेशियो। तो दोस्त, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन having the mutual trust to work together for a common purpose, common goal, and share the result thereof in a pre-decided or equal ratio. That is called the partnership. Hope you understood. अब ये पार्टनरशिप, अभी मैंने इसको बिजनेस से कनेक्ट नहीं किया है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बिजनेस से कनेक्ट कर देते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप, आप इन सारी चीज़ों को पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं, पर्सनल पार्टनरशिप। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनल मैटर, तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा आपका? पार्टनरशिप, जो पर्सनल पार्टनरशिप है बेटा, वो है हस्बैंड वाइफ की। यस, उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिश्ता है बिटवीन टू पर। यहाँ बिटवीन टू पर्सन है, यहाँ मोर देन टू नहीं आएगा, आई अंडरस्टूड, लेकिन टू पर्सन समझने के लिए बात कर रहा हूँ बेटा मैं। वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल, अपनी ज़िंदगी साथ में जीते हैं और ज़िंदगी के जो भी अच्छे खट्टे मीठे अनुभव जो होते हैं वो आपस में ही शेयर करते हैं और शेयर द रिजल्ट देयर ऑफ। यस, और ये प्रजाति हर घर में पाई जाती है, हस्बैंड वाइफ की। खैर, फॉर द ओनली द अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ मैंने आपका ये लिखा है। बाकी हमारे जो बिजनेस में हम जो इस चैप्टर की बात करेंगे, इसमें हस्बैंड वाइफ का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो यस, बिजनेस के अंदर भी जब एक से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, मोर देन वन पर्सन कम्स टुगेदर फॉर डू ए बिजनेस फॉर ए कॉमन पर्पज़। उनका पर्पज़ क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट।
और जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं साथ में, तो बेटा जी उनके आपस में विश्वास भी होता है, एक विश्वास की डोर से वो बंधे होते हैं, और उस विश्वास के रिश्ते को ही क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो अगर बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस मैटर में, तो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। उस बिजनेस को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और जो व्यक्ति साथ में काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। होप यू अंडरस्टूड, आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आया होगा। होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? तो मेरे बच्चे, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, having the mutual trust, mutual understanding, works together for a common purpose, common goal, and share the result thereof in a pre-decided or equal ratio, that is called the partnership. और अगर ये बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस पार्टनरशिप हो जाएगी। आने वाले हर मोड़ पे हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करेंगे। मैंने समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया है। चलिए साहब, तो इसी को अगर मैं पूरे शब्दों में बयां करना चाहूं, पूरे लफ्जों में बयां करना चाहूं, तो मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, पार्टनरशिप is a relationship of mutual trust between two or more than two person who works together for a common goal and share the result thereof at predetermined ratio or equal ratio। समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ, सो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मीनिंग भी दिए हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब दो पर्सन एक साथ में होते हैं, जब दो पर्सन एक साथ में होते हैं और साथ में काम करते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि किसी एक मैटर पे किसी वन पर्सन का ओपिनियन अलग हो और किसी अन्य पर्सन का ओपिनियन अलग हो। दे हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, दे कैन हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन ऑन ए सिंगल मैटर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब दो व्यक्ति एक साथ मिलके काम करते हैं, तो और एक साथ मिलके काम करते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए, कुछ मुद्दों पे, कुछ बातों पे उनको क्या पहले से डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए क्या? कुछ बातों पे पहले से डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए क्या? बताइए बेटा जी। हाँ जी, बिल्कुल उनको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। बिल्कुल उनको पहले से, जब एक या एक से अधिक पर्सन मिलके, जब एक या एक से अधिक पर्सन मिलके कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पहले से डिसाइड कर लेने चाहिए। यस, वो डिसीजन, वो जैसे सपोज कीजिएगा ए बी सी, अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, ये ए है, यह बी है और यह सी है, ये ए बी सी तीनों मिल के साथ काम कर रहे हैं। या समझो ये यूनुस है, ये नीरज है और ये कुणाल है। ये कुणाल है, ये नीरज है और ये यूनुस है, ये तीनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये जो तीनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं ना, तो इन तीनों का, ये तीनों जो मिलके साथ में काम कर रहे हैं बेटा, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों पार्टनर कहलाएंगे। और ये तीनों जब जुड़ जाएंगे, जब बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस कर रहे होंगे, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और अब मुझे एक बताओ, तीनों मिले गार्डन में इकट्ठा हो गए, तीनों बैठे और बोले कि यार हमें तो बिजनेस करना है। इन तीनों ने क्या बोल दिया कि हमें तो बिजनेस करना है, और चल दिए बिजनेस करने। अरे ये क्या कोई खेल है क्या? चलो आओ थोड़ी देर खेलते हैं फिर घर चलते हैं। नहीं बेटा, ये बिजनेस है। अच्छा, तो इस बिजनेस के लिए क्या, अब इन्होंने बिजनेस किया, चलिए मान लेते हैं इन्होंने बिजनेस किया, ये 1 करोड़ रुपया लेके आया, यह कुणाल भी 1 करोड़ रुपया लेके आया, उसके बाद में नीरज भी 1 करोड़ रुपया लेके आया, और यूनुस भाई भी 1 करोड़ रुपये लेके आए। 3 करोड़ से इन्हें बिजनेस स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ इनको। साल के एंड में ये तीनों, साल के एंड में तीनों इकट्ठा हुए, साल के एंड में तीनों इकट्ठा हुए और इन्होंने बोला कि चलो आओ हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रॉफिट हो गया आपका 40 लाख रुपीज़ का, 60 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। पहले साल ही 60 लाख का बम्पर प्रॉफिट इन 3 की मेहनत की वजह से। अब इसमें से अचानक से ये 3 लोग आपस में बैठे थे, अचानक से यूनुस खड़ा हुआ और यूनुस ने कहा कि मुझे, ये सॉरी नीरज है, ये नीरज खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे तो पेमेंट ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने काम ज़्यादा किया है, तो इस 60 लाख में से 40 मेरे को चाहिए। तो यूनुस कहता ऐसे कैसे चाहिए, मैंने भी काम किया है, मुझे भी ज़्यादा पैसा चाहिए।
ये क्या कहता है ये, तो उसके बाद में भाई साहब ये आपका यूनुस भाई भी कहता मुझे भी पैसा ज़्यादा चाहिए। अब देखिए साहब पैसा है, सब लड़ाई की जड़ क्या है, पैसा है। अब ये भिड़ पड़ा आपस में, ये देखिए डूम, और बिजनेस छिन्न भिन्न हो रहा है। जो विश्वास की डोर थी वह विश्वास की डोर डगमगा रही है, वह विश्वास अब बिखर गया। अब इनके बीच में विश्वास नहीं रहा, तो वो पार्टनरशिप रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो क्या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टनर ये चाहेगा क्या फ्यूचर में ये आपस में लड़ने भिड़ने की सिचुएशन आए? कोई नहीं चाहेगा मेरे दोस्त। तो इसके लिए समझदारी क्या कहती है, इन तीनों को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। इन तीनों को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि कौन व्यक्ति कितना प्रॉफिट लेगा, कौन व्यक्ति कितना प्रॉफिट लेगा, कौन व्यक्ति कितना प्रॉफिट लेगा, कौन व्यक्ति कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन व्यक्ति कितना पैसा लेके आएगा, कौन व्यक्ति कितना काम करेगा, किस तरह से बिजनेस चलेगा। इन सारी बातों को आप पहले से डिसाइड कर लें। हाँ, एक एग्रीमेंट बना लें, एक आपस में एग्रीमेंट बना लें। वह एग्रीमेंट जो होता है ना, वो एग्रीमेंट ही उस विश्वास का बेस होता है, उस पार्टनरशिप का बेस होता है। इसके बेसिस पे ही एग्रीमेंट, क्योंकि उस एग्रीमेंट का रिजल्ट ही क्या आता है, पार्टनरशिप होता है। तो वो एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, इन तीनों को आपस में एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, एक प्री कंडीशंस, प्री सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बना लेने चाहिए। हाँ, वो वर्बल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। अगर वो रिटर्न है, अगर वो रिटर्न में है, तो वह रिटर्न में है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और अगर वो वर्बली है तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो देखिए साहब, ऐसी कंडीशन में क्या है ना, देखो बच्चा, इफ मोर देन वन पर्सन वर्क्स टुगेदर, अगर मोर देन वन पर्सन क्या है, वर्क्स टुगेदर, there may be a chance to disagree on any point in the future. They can have a fight also. So better to have some sort of rules in advance, some sort of agreement between all partners. That agreement can be oral or in writing, and if this agreement is in writing, that agreement is called the deed, and that is called partnership deed. समझ में आई पार्टनरशिप डीड क्या होती है? मैं आपको मतलब समझा रहा था पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल दीज थ्री पार्टनर, एग्रीमेंट बिटवीन ऑल दीज थ्री पार्टनर। They mutually agree on the common platform, on the common agreement. They sign down the agreement, and that is called the partnership deed. Preferably ये आपका रिटर्न में होना चाहिए। समझ में आती बात? तो होप यू अंडरस्टूड। चलिए, तो पार्टनरशिप क्या होता है इसमें वापस एक बार देखें। तो पार्टनरशिप के लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग डेफिनेशंस बोला हुआ है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस भी कही हुई है। तो अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आए, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब देखिए, इंडिया में बहुत से लोग पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं। इंडिया में बहुत से लोग पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ती है, पार्टनरशिप बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, एक अकेला व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब वह और अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। तो क्या अकेला व्यक्ति ही सब कुछ एक साथ में काम कर सकता है क्या? इसकी खुद की भी कोई लिमिटेशंस होती है। तो जब हमको अपने बिजनेस को डेवलप करना होता है और बढ़ाना होता है, तो हम और किसी एक पर्सन को साथ में ले लेते हैं, उसको बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। और ज़्यादा डेवलप करना है तो और उसको पार्टनर, यानी कि जब बिजनेस को डेवलप करना होता है, बिजनेस को एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पे ले जाना होता है, तो हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ लोग शुरुआती पार्टनरशिप से करते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ अग्रसर होते हैं। भारत में बहुत से, इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड क्या है? इट्स अ प्री रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स अ प्री रिटन डॉक्यूमेंट, प्री रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स ऑन विच ऑल द पार्टनर्स एग्रीड अपॉन द वन सिंगल पॉइंट। अब अगर सब इस, अब देखिए, बिजनेस को कंट्रोल, भारत में बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, अपनी तरफ से भी कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, अपनी तरफ से पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कुछ लॉ बना रखा है और उसको इस बुक में लिख रखा है, एक बुक में लिख रखा है। और देखिए, अगर कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस, एक स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड कोई लॉ एक बुक में लिख दिया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस उस बुक में होते हैं, तो बेटा जी उस बुक को हम बोलते हैं एक्ट। क्या बोलते हैं? एक्ट। जिसे सपोज कीजिएगा यह एक रजिस्टर, यह एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर के अंदर क्या है? इस रजिस्टर के अंदर बहुत सारा रूल्स लिखा हुआ है, बहुत सारा लॉ लिखा हुआ है। किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड।
तो बेटा जी ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप एक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पार्टनरशिप एक्ट कहलाएगा। अच्छा, ये एक और रूल बुक है, ये एक और रूल बुक है, ये इसमें लॉ लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। इसमें किससे रिलेटेड लिखा हुआ है? कंपनी से रिलेटेड सारे लॉ लिखे हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? कंपनी एक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कंपनी एक्ट कहलाएगा। अगर कोई इनकम, एक ऐसी कोई बुक है, मान लो सपोज करो कि ये दूसरी एक बुक है, इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ लिखे हुए हैं, क्या कहलाएगा ये? बोलो बोलो, क्या कहलाएगा ये? हाँ जी, क्या कहलाएगा ये? इनकम टैक्स एक्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक बुक है आपकी, अब देखिए कोई एक और बुक हो सकती है और उस बुक में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई लॉ लिखा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहलाएगा। अच्छा, हर एक्ट में क्या होता है? हर एक्ट अपनी एक डेफिनेशन भी देता है। हर एक्ट, तो आपको समझ में आया एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब रिलेटेड लॉ, रिलेटेड लॉ, और हर एक्ट में उसका डेफिनेशन भी होता है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड भी एक लॉ बना हुआ है, तो उस सब कंबाइंड लॉ को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी? पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी। अब ये पार्टनरशिप एक्ट जो बना था ना, इसका हैप्पी बर्थडे कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? आप बहुत पुराना, ऐसा बड़ा बुजुर्ग आदमी है। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी क्या हुआ? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई, और वो क्या डेफिनेशन दी गई देखिए। अच्छा, पार्टनर्स के अंदर क्या, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या होता है? लॉ होता है। तो लॉ सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, 1 2 3 4 इस तरह से सेक्शन में डिवाइड होता है। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या डिफाइन करता है पार्टनरशिप को? पार्टनरशिप एज द रिलेशन, अगेन रिलेशन आ गया बिटवीन पर्सन्स। देखिए पर्सन्स आ गया, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोला गया? ये आपस का एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्रीड होते हैं। किसका प्रॉफिट और लॉस होता है? जो वो बिजनेस कंबाइंडली बिजनेस करते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पॉइंट मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, दैट आई विल डिस्कस। तो चलिए, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये बात आपको समझ में आई ना? और जिनके बीच में, अब ये देखिए, ये सब इन लोगों को इनको आपस के बीच में, जिनके बीच में ट्रस्ट है, विश्वास है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको पार्टनर बोलते हैं। और जो ये बिजनेस कर रहे होते हैं उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और जिनके बीच में विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं बेटा जी, उनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। एंड बिजनेस, जो बिजनेस कर रहे होते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड। और उस पार्टनरशिप फर्म को, वो पार्टनरशिप किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है? पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करती है। आपको ये समझ में आया होगा? यहाँ तक की बातें क्लियर है? सो टिल नाउ अगर मैं अभी तक देखूं तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, कि पार्टनरशिप क्या होती है, मैंने वो डिस्कस किया। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने वो डिस्कस किया। पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये सारी बातें हमने अभी तक डिस्कस कर ली है। आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया बेटा? चलें आगे चलें। थैंक यू। चलिए, आपने कह दिया सर आगे चलिए, हमें यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए, हमें अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर, पार्टनरशिप डीड। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, नाउ चलो अब यार कुछ इसके मजेदार फीचर्स डिस्कस करते हैं। फीचर्स कहें या करेक्टरिस्टिक्स कहें, एक ही बात है। ये फीचर और करेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं बेटा, ये फीचर्स आएंगे कहां से? ये जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ना, ये ऊपर के जो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ना, इसमें से ही फीचर्स निकलेंगे। देखना, इसमें से ही फीचर्स निकलेंगे। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला क्या है? पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फीचर्स क्या है? सबसे पहला क्या है? हाँ जी, 2 और मोर पर्सन। कम से कम 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। 2 और मोर पर्सन। तो अब अगर मैं बात कहूं तो इसमें मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने चाहिए? तो मैक्सिमम के लिए देखो बात समझते हैं। अब मैंने आपको एक्ट बताया था, एक एक्ट तो क्या है? पार्टनरशिप एक्ट है। ये एक्ट तो क्या है आपका? पार्टनरशिप एक्ट है। और ये एक्ट क्या है? ये एक्ट क्या है आपका? ये कंपनीज एक्ट है। ये एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, और ये एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट। देखो, पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? मजेदार बात क्या है? वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो इसमें लिखा हुआ है।
कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 100 मेंबर तक मैक्सिमम पार्टनरशिप की जा सकती है। 100 मेंबर मिल के साथ में एज ए पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकते हैं। यह लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। अब होता क्या, कंपनीज एक्ट में तो ये लिख दिया, उसके बाद में क्या, गवर्नमेंट भी आई, सेंट्रल गवर्नमेंट आई, रूल बनाने बैठी, तो उसने क्या कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा अरे यार कंपनीज एक्ट में हमने 100 तो लिख दिया लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर उन्होंने अपना रूल्स बनाया, उन्होंने अपना एक बाद में एक अलग से रूल बनाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया मित्रों, पार्टनरशिप के अंदर अधिकतम जो मेंबर्स हो सकते हैं वह 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर अधिकतर मेंबर्स, अधिकतर पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। 2014 से अब ये 50 मेंबर मैक्सिमम होंगे। तो देखिए एक्ट में कितना लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं इस एक्ट में कितना लिखा हुआ है 100, लेकिन इस एक्ट को नलिफाई कर दिया, इसके इंपैक्ट को खत्म कर दिया और बाद में रूल्स लेके आ गए, और उस रूल्स में कितना लिखा है, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। हमारे लिए मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे बेटा जी? 50। हम कितना मानेंगे? 50। गवर्नमेंट ने कह दिया दोस्त, आज गवर्नमेंट कहे वो हमें मानना पड़ता है। गवर्नमेंट ने कहा क्वारंटाइन है, घर में रहिए, हम घर में रह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। और कहाँ लिखा है? ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। ये कंपनीज एक्ट नया कब बना था? 2013 में बना था। जिस साल ये कंपनीज एक्ट बना उस साल का नाम है यहाँ पे। और उसके बाद में बट एज पर द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स मेड बाय सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कितना है बेटा? उसमें 50 है। सो हमारे लिए, अपने लिए क्या अप्लाई होगा? मैक्सिमम 50। समझ में आया चीज? अच्छा, अब जब आप पार्टनर बनाते हैं, किसी के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ और चीजें बोली है। क्या मुझे बताओ, हर व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो क्या? क्या हर व्यक्ति को आप अपना पार्टनर बना सकते हो क्या? यहां पर भी गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस दी है। हर व्यक्ति के साथ कर सकते हो। कैन यू मेक योर पार्टनर एनी पर्सन? कितना ढूंढते हैं, नहीं ये मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। मैं लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ। इस बिजनेस पार्टनर को भी देख परख के हम उसको पार्टनर बनाते हैं। तो पार्टनर के लिए क्या, अगर आप सबको पार्टनर बना सकते हो, ये बताओ बेटा। हाँ यूनुस भाई, क्या सबको बना सकते हैं क्या? यस मनस्वी बोलो, सबको बना सकते हैं या नहीं बना सकते? नहीं, सबको नहीं बना सकते हैं। अगर सबको बना सकते तो जाओ ना यार, किसी पागल खाने से पागल को उठा लाओ और उसको बोलो मैं तेरे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। वो भी कहेगा हाँ हाँ मेरे साथ बिजनेस करो। आज आप उससे बोलोगे यार कितना पैसा लाएगा? मैं तुमको 1000 करोड़ रुपया दे दूंगा। कितना दे दूंगा? 1000 करोड़ रुपया। आप बड़े खुश होंगे, अरे वो 1000 ढेला भी नहीं देगा बेटा, 1000 रुपया भी नहीं देगा, 1000 पैसा भी नहीं देगा, वो तो है पागल। वो तो है पागल। पागल के साथ में कैसे पार्टनरशिप कर सकते हो? तो यस, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का होता है, तो उसके साथ में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दे रखी है, फॉलोइंग आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे फॉलोइंग आर द, समझ में आ रही है चीज? हाँ जी। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट ने कहा माइनर एज। अगर कोई क्या है, किसी की एज कितनी, 18 साल से कम है, तो उसको हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। दूसरा, अभी मैंने आपसे बात की, दूसरा कौन था? अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, पागल है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। और अगर किसी पर्सन को किसी लॉ ने मना कर दिया है, अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इसके साथ में आप कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करेंगे, लॉ ने मना कर दिया है, लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया। क्या हो गया? ये डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इसके साथ में भी हम फिर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ये 3 पॉइंट समझ में आए? तो देखिए, अगर मैं 2 और मोर पर्सन में मैंने 3 पॉइंट लिखे, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। और 3 कौन है? ये 3 बंदे ऐसे हैं जिनके साथ में हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। कौन कौन है? माइनर है, पर्सन अनसाउंड माइंड का है, और डिस्क्वालीफाइड है। यानी एक माइनर जो पागल है, जो डिस्क्वालीफाई हो गया। इस समझने के लिए, याद करने के लिए, तीनों पॉइंट अलग अलग है। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया आपको ये चीज? तो चलिए, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट,
अब दो और मोर पर्सन है, इन दोनों, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक पर्सन है, इनके बीच में क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? इनके बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, क्योंकि वह एग्रीमेंट ही तो है, वह एग्रीमेंट ही तो है जो आपस में इनको बांधता है। यह एग्रीमेंट ही तो है जिसके फलस्वरूप, जिसके रिजल्ट की वजह से ही, एग्रीमेंट के रिजल्ट की वजह से ही क्या बनती है? पार्टनरशिप बनती है। द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट इज पार्टनरशिप। द बेस ऑफ द पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। समझ में आया? बेबी को बेस पसंद है, हाँ जी, तो पार्टनरशिप को भी बेस पसंद है। और पार्टनरशिप का बेस क्या होता है? वह एग्रीमेंट होता है। तो मेरे दोस्त यहां पे पार्टनरशिप क्या है? इट्स अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और यह बेस भी होता है, दिस इज बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। समझ में आया? ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। सो एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ऑरल, बट प्रिफरेबली क्या होना चाहिए? सर ऑरल भी हो सकता है क्या? क्या ये बैठ के डिसाइड कर ले, ये बैठ के गार्डन में बैठे, इन्होंने बातों ही बातों में डिसाइड कर लिया, मैं इतना पैसा लाऊंगा, मैं इतना लाऊंगा, मैं इतना लाऊंगा, तुम इतना प्रॉफिट शेयर करना, क्या ये सब इन्होंने कहीं लिखा नहीं है? क्या ये भी वैलिड है क्या? हाँ बेटा जी, ये भी वैलिड है। सो ऑरल इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली वैलिड, बट प्रिफरेबली क्या होना चाहिए मुझे बताओ? फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। ये कह दिया, अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब तो वो था। इसने कहा, अरे मैंने तो ये समझा था। अगर बातें सिर्फ सुनी होगी, कहने वाला कोई और, सुनने वाला कोई और, समझने वाला कोई और, तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट इन द फ्यूचर, हमारा एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? हमारा एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो दोस्त मैंने नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज प्रिफर्ड दैट द पार्टनर्स हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। The partners has a return agreement। समझ में आ रहा है चीज? हाँ जी। और अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है ना, एग्रीमेंट अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यही तो हमने ऊपर देखा था कि हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये पार्टनरशिप डीड में हमने यही तो देखा। देखो फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या था? टू और मोर पर्सन, ये दो और दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ये होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होगा। वह एग्रीमेंट किसके लिए होगा? वह एग्रीमेंट बिजनेस के लिए होगा। किसके लिए एग्रीमेंट होगा? वह एग्रीमेंट बिजनेस के लिए होगा। अब ये तीन लोग आ गए, तो यार तीन लोग क्या गिल्ली डंडा खेलने के लिए आए हैं क्या? या सांप सीढ़ी लूडो खेलने के लिए आए हैं? या पबजी गेम खेलने के लिए आए हैं क्या? नहीं जी, ये तीनों लोग किसके लिए आए हैं? बिजनेस करने के लिए आए हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस मीन्स क्या? एक्टिविटी, एक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी विच वी आर परफॉर्मिंग विद द इंटेंशन टू हैव द प्रॉफिट। हाँ, हमारा इंटेंशन होता है प्रॉफिट होगा, इट मे बी पॉसिबल वहां से लॉस हो जाए, लेकिन हमारा इंटेंशन होता है उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बेटा बिजनेस का मतलब क्या है? एनी एक्टिविटी which we are performing with the intention to earn the profit, that is called the business activity। ध्यान रहे, आप और हम इकट्ठा हुए, हमने कहा कि आप और हम मिलकर चैरिटी करेंगे। क्या करेंगे? चैरिटी करेंगे। यह पार्टनरशिप बिजनेस होगा क्या? नहीं जी, यह पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा मोटो क्या है? इसमें हमारा मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों की हेल्प करना है। तो दोस्त क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? मेरी बात ध्यान से समझें। वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? वो बिजनेस भी आपका, पहले तो बात है बिजनेस होना चाहिए। द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस। वो बिजनेस कौन सा बिजनेस? यस, वो बिजनेस होना चाहिए लीगल बिजनेस। यस मेरे दोस्त, वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी लीगल, लॉफुल लीगल बिजनेस होना चाहिए। हमने इन तीनों ने पार्टनरशिप की। चलो हम क्या करेंगे? हम लोगों को जुआ खिलवाएंगे, हम लोगों को सट्टे लगवाएंगे, या यहां पे किसी का हाथ टांग पांव तोड़ना हो तो हमसे संपर्क करें। जोड़ना नहीं तोड़ना, यानी किसी का हम पैसा लेके ये काम भी करते हैं। ये सारे बिजनेस क्या हैं? इल्लीगल बिजनेस है। सारे बिजनेस क्या है? ये इल्लीगल है साहब। तो ऐसा अगर इसके लिए कोई पार्टनरशिप हुई है तो वह पार्टनरशिप यहां पे पार्टनरशिप लीगल बिजनेस के अंदर नहीं आएगी, होगा ये इल्लीगल बिजनेस है, ये इनके इसमें यहां पे बिजनेस नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये दोनों मिले और इन्होंने कोई जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर ली। कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इन्होंने मिलके जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो जॉइंट में परचेज प्रॉपर्टी, क्या ये बिजनेस है क्या? नहीं साहब, बिजनेस के लिए इंटेंशन है। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इंटेंशन, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। एक रेगुलर एक्टिविटी टू अर्न द प्रॉफिट इज कॉल्ड द बिजनेस। सिर्फ आपने एक बिल्डिंग खरीद ली है, दोनों उसमें रह रहे हैं, को ओनरशिप है, वो बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। तो मियर को ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट।
समझ में? तो फीचर्स की बात करूं तो पहला पॉइंट क्या था? बोलो बोलो, बोल मेरे बच्चे, पहला पॉइंट क्या था? हाँ जी मनस्वी बोलिए, मुस्कान बोलो, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था बेटा? पहला पॉइंट था 2 और मोर पर्सन। दूसरा पॉइंट क्या था? उनके अंदर क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसका होना चाहिए रे? बिजनेस का होना चाहिए। समझ में आया चीज? अच्छा, जब बिजनेस होगा तो प्रॉफिट भी शेयर होगा, जब बिजनेस होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा? प्रॉफिट भी होगा, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीचर्स क्या है इसका? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या है फीचर्स इसका? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, प्रॉफिट्स इंप्लाइड है भैया, प्रॉफिट में नेगेटिव प्रॉफिट भी शामिल होता है, और नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या है? लॉस, तो प्रॉफिट इंप्लाइड लॉस, तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस इसमें क्या है? शामिल है। समझ में आ रहा है? अगेन वी, आप और हमने, वी वर्क टुगेदर, और हमने, आपने और हमने क्या किया? एक हमने एसोसिएशन बनाया, या एक हमने चैरिटी के लिए हमने कार्य किया कि अभी ये क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, हमने कहा हम चले और हम लोगों को हमने भोजन देना शुरू किया। बताइए, क्या इसमें प्रॉफिट लॉस की बात आएगी? क्या ये फीचर्स में शूट करता है? क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस में आएगा? क्या नहीं आएगा? तो some persons join the charity, join the hands together for the purpose of some charitable work activity. It's not termed as partnership. समझ में आ गया? यह पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ओके, अब बड़े मजे की बात है, जब तीनों, एक चीज बताइए, ये तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं, ये तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं, तो इन तीनों के बीच में क्या होता है? एक विश्वास होता है, एक विश्वास होता है। अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब सपोज करो ए चला गया, ये यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे ये 2 लोग यहाँ पे हैं, ए गया मार्केट में ऑर्डर लेने के लिए, और ए ने क्या किया? ए एक ऑर्डर लेके आ गया, ए एक ऑर्डर लेके आ गया, इसने कह दिया कि ये वाला जो माउस है ना, ऐसे 1000 पीस। ए ने क्या किया? ये मान लेते हैं ये कोई एक्स नाम का बंदा है, ये एक्स नाम का बंदा है, ये एक्स नाम के बंदे को ए ने क्या कहा? ए इससे एक ऑर्डर लेके आ गया कि 1000 पीस ऑफ माउस हम आपको 50 रुपये में दे देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, और मुझे बताइए, ये जो एक्स है, एक्स ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? ए से। ए ने किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है? ए ने इससे किसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है? बिजनेस के बिहाफ पे, पार्टनरशिप। एबीसी जो फर्म है इनकी, एबीसी एंड कंपनी जो फर्म है, इसके बेसिस पे ए ने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये ए का अकेले का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ए का अकेले का, ए ने उसको ये प्रॉमिस किया है, तो ये ए के अकेले का प्रॉमिस नहीं है, ये इंप्लाइड है कि अगर ए ने एज ए बिजनेस के पार्टनर, बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी से प्रॉमिस किया है, तो ये इंप्लाइड है कि इसमें बी और सी की भी सहमति है। अब ए आया बिजनेस के अंदर, ए ने इसको बोला मैं तो है ना इतनी ऑर्डर लेके आया हूँ 50 रुपए में, अरे बाप रे 1000 का हमें 1000 हमें सप्लाई करना है 50 रुपए में। ये दोनों नाराज हो गए, बोले अरे अरे पागल है क्या, हम तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तो 40 रुपए में, अरे ये तो 50 में घर में पड़ता ही नहीं है यार, 50 में घर में पड़ता ही नहीं है, 40 का तो रॉ मटेरियल आ जाता है और फिर उसके ऊपर लेबर एक्सेट्रा। तो अब देखिए, अब ए क्या कहेगा? भैया मैं तो ऑर्डर लेके आ गया, अब इसको ये वापस मना नहीं कर सकता है, ये दोनों भी मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के बीच में क्या है? एक विश्वास की डोर है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डोर है। और ये जो, जब ये काम करता है तो यह काम करता है, तो ये अपना तो काम, ये अपने, अगर ये काम कर रहा है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तो ये अपने लिए तो काम कर ही रहा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी ये इन दोनों के बिहाफ पे भी काम कर रहा है। इन दोनों की सहमति, इन दोनों का विश्वास, इन दोनों का समर्थन, इन दोनों की कंसेंट भी इसके साथ में है। अगर ये काम कर रहा है, कहीं गजगा रहा है, तो इंप्लाइड है कि इन दोनों का समर्थन, इन दोनों की सहमति, इन दोनों की कंसेंट इसके साथ में है। अगर सेम स्टाइल में ये काम कर रहा है, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है, इनके सब के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल विश्वास है। अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है, तो यही माना जाता है कि वह काम इनके बिहाफ पे भी कर रहा है, उस समय यह इनका एजेंट, इनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? तो इसी को टेक्निकल नाम क्या दे दिया गया? इसी को टेक्निकल नाम दे दिया गया म्यूचुअल एजेंसी। क्या नाम दे दिया गया बेटा? म्यूचुअल एजेंसी। पॉइंट समझने का है, बहुत प्यारा पॉइंट है, इस पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया चीज आपको? म्यूचुअल पॉइंट समझ, तो म्यूचुअल एजेंसी जो है, म्यूचुअल एजेंसी यानी कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? ये बंदा इन दोनों का एज ए एजेंट के रूप में काम करता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। ये बंदा जो है, ये बंदा इन दोनों का एजेंसी के रूप में काम करता है, इन दोनों का एजेंट के रूप में काम करता है, और ये बंदा इन दोनों के एजेंट के रूप में काम करता है, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। मेरे दोस्त, होप यू अंडरस्टूड। चलिए, अब लक्षित बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हूं कर रहा है? हाँ जी, वेरी गुड, समझिए इसको। तो ये जो
ये जो म्यूचुअल एजेंसी किससे किससे डेवलप होती है? दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। समझ रहा है? हाँ जी। हर पार्टनर, ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर बिजनेस के ओनर तो हैं ही हैं, बिजनेस के ओनर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में एक दूसरे के एजेंट भी हैं, एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो दे आर प्रिंसिपल एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव, एज वेल एज उस रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे बोला गया है एजेंट। दे आर प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। समझ में आ रही है ये बात? तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of all the partners. Hope you understood. अब इसमें मैंने पहली बात कही थी कि इसने ये पार्टनर कोई एग्रीमेंट करके आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लेके आ गया, इट इज बाउंड अपॉन द दीज टू पार्टनर। वाइस वर्सा, अगर ये कुछ काम कर लेते हैं तो इट इज बाउंड बाय द दीज पार्टनर, ये बाउंड अपॉन द दिस पार्टनर। होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट में मैंने यही कहा है, एवरी पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। कि भैया ये तू मेरे काम से बाउंड रहेगा, मैं तेरे काम से बाउंड रहूंगा। तूने जो कह दिया वो मैंने कह दिया, और मैंने जो कह दिया वो ही तूने भी कह दिया, यही माना जाएगा। इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट, इतना आपसी सहयोग, इतना आपसी सामंजस्य, ये सारी चीज़ें, ये कंसेंट, ये रिलेशनशिप, ये ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, किसी भी रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आ गया बात? चलिए, तो 5वां पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, ओके 6 पॉइंट क्या है आपका? 6 पॉइंट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, या लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप कह दूं या लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स कह दूं। तो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स में अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे, तो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स में क्या रहता है बाबू? लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप यानी लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, इसमें क्या रहता है कि इनकी, सपोज कीजिएगा अब ये तीनों साथ काम कर रहे हैं, इनको खूब सारा लॉस हो गया है, ये बाहर का बंदा है, इनसे पैसे मांगता है, बिजनेस के अंदर पैसे रहे ही नहीं, तो अब ये मना नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते इसको कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। नहीं साहब, इनको अपने घर से एक एक को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड। समझ में आ गया? तो अगर उनके पास में, फर्म के पास पैसा नहीं है तो भैया जी वो कहाँ से लाएंगे? उनकी प्राइवेट एसेट्स जो है, घर से पैसा लाओ, लेकिन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया जी आपको? फिर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप समझ में आया आपको? तो इसमें क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटीज थी। उसके बाद में देखिए, म्यूचुअल एजेंसी समझ में आया, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट समझ में आया, बिजनेस समझ में आया, फिर क्या एग्रीमेंट समझ में आया, और 2 और मोर पर्सन समझ में आए। ये इसके फीचर्स थे। उसके बाद में हमने और डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती हैं, पार्टनर्स का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, फर्म क्या है, पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, और इनके फीचर्स क्या है। इनके टोटल कितने फीचर्स हैं? 5 फीचर्स हैं या 6 फीचर्स हैं? 6 फीचर्स है बेटा जी। क्या है? 6 फीचर्स है। इन 6 फीचर्स को याद रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस 6 फीचर्स को याद करना है, तो आइए कुछ मेमोरी टेक्निक्स में बताओ। तो देखिए, टैब, TAB, तो यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, एक स्लोगन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ साहब, आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये टैब शेयरिंग। टैब टी का मतलब क्या है? देखिए टैब टी मैंने यहाँ से लिया है, दैट इज टी, 2 और मोर पर्सन। A एग्रीमेंट, B बिजनेस, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो टी का मतलब क्या है? दैट इज 2 और मोर पार्टनर, दैट इज एग्रीमेंट। B का मतलब बिजनेस। और उसके बाद में अगर मैं बात कहूँ, शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें लॉस की शेयरिंग भी इम्प्लाइड है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक का काम दूसरे के लिए बाउंड है, पहले तो दूसरे का काम पहले के लिए बाउंड है, कोई एक दूसरे के काम के लिए मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं। और लायबिलिटी उसकी क्या रहती है? लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। समझ में आ गई बात? ये लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप भी है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ में? हाँ जी। तो ये होप आपके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हैप्पी सक्सेस। आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए बेटा। ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे बाबू, ये सारी चीज़ें। यस, आपको रजिस्टर में नोट करना है बेटा। अरे ना, नोट करना है रे, नोट करना है, हमें सब कुछ नोट करना है। समझ में आ रही है बात? हमें सब कुछ समझना है, सब कुछ नोट करना है।
पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है आपको समझ में आया। कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन है, सेक्शन 4 में है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहाँ दिए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। कितने कंपनीज एक्ट में, 100, लेकिन रूल्स में कितने हैं, 50। हमें कितना मानना है, 50। पार्टनरशिप डीड क्या ऑरल एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड होता है क्या, नहीं, रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड होता है। समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए आज की बातें यहीं तक सारी बातें हम आज करेंगे। मैं इस को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ जी, होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। क्यों, कैसी रही थी क्लास आपकी, अच्छी रही। चलिए।